दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। और आज हम बात करने वाले हैं, एक सब्सक्राइबर ने हमसे कमेंट करके पूछा है कि उनको 25 लाख का होम लोन चाहिए कोटक महिंद्रा बैंक से, वो भी 20 सालों के लिए। तो उसका मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट क्या बनेगा, हमको पे करना पड़ेगा बैंक को। फिर आपको बताएंगे कि कोटक महिंद्रा बैंक में होम लोन का इस समय क्या इंटरेस्ट रेट वगैरह चल रहा है, कौन कौन से टाइप्स ऑफ होम लोन यहाँ पे चल रहे हैं, उनके क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपको मिलेंगे, क्या एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट वगैरह रिक्वायर होंगे और कुछ अदर टॉप बैंक्स होंगे, उनसे हम कंपैरिजन भी करके बताएंगे कि कोटक महिंद्रा बैंक में और सारे बैंकों में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या इंटरेस्ट वगैरह चल रहा है। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाले हम इस वीडियो में, तो वीडियो को जो है पूरा आखिर तक वॉच करिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कोटक महिंद्रा बैंक में होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, आ गए हम कोटक महिंद्रा का ऑफिशियल साइट पे। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो तो आपके लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग होगी 8.65% से स्टार्टिंग होगी, 9% तक जाएगा। वहीं सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल के लिए 8.75% से स्टार्टिंग होगी, 9.45% तक जाएगा। अगर आप होम लोन बैलेंस ट्रांसफर कराना चाहते हो तो अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो तो 8.65 से स्टार्टिंग होगी और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 8.75 से स्टार्टिंग वगैरह होगी। तो हमने अभी के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया, हमें माने कि हम सैलरीड इंडिविजुअल हैं और 8.765 के इंटरेस्ट रेट पर हमको मिल जाना चाहिए। अगर हमारा सिविल स्कोर जो है अच्छा होगा तो बैंक जो होगी वो लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड कर देगी। तो यहाँ पे 8.65 रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लिया। अब चलते हैं अपने ईएमआई कैलकुलेटर पे, जहां पे हम आपको मंथली ईएमआई कैलकुलेट करके बताएंगे। तो ये बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर यहाँ पे होम लोन के सेक्शन में आए। यहाँ सबसे पहले हमें अमाउंट डालना है, तो हमें अमाउंट लेना है 25 लाख का। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमने अभी मान लिया है 8.65%, जो कि लोएस्ट चल रहा है। लोन टेन्योर हमको लेना 20 सालों के लिए, तो यहाँ पे 20 साल हमने सेलेक्ट कर लिया। तो देखिएगा आपका मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट क्या बनेगा। तो मंथली ईएमआई बनेगा आपका 21,934 रुपए। इंटरेस्ट आपको टोटल पे करना पड़ेगा 27,64,042 रुपए, जो कि देख सकते हो आपके प्रिंसिपल अमाउंट का भी जो है यहाँ पे ज्यादा है। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 52,64,042 रुपए। यहाँ पे देख सकते हो प्रिंसिपल लोन अमाउंट जो आपने 25 लाख का लिया 47.5% है। टोटल इंटरेस्ट जो आप चुका रहे हो 27,64,000 का, वो है 52.5%। इस तरीके से आप अपना मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट डिटेल में इस वेबसाइट से कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको इंटरेस्ट वगैरह को कम करना है तो आपको जो है कम से कम टेन्योर के लिए लोन वगैरह लेना होगा। अब यही अगर आप 25 लाख के लोन को और यहाँ पे 15 साल के अंदर अगर चुका देते हो या 15 साल के लिए लेते हो तो देखिए आपका लोन वगैरह जो इंटरेस्ट वगैरह है वो 19,70,000 अब हो गया। यहाँ पे देख सकते हो आप इंटरेस्ट जो आपका टोटल इंटरेस्ट था उसका परसेंटेज जो है यहाँ पे गिर गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि आपको जो है कितना इंटरेस्ट वगैरह पे करना पड़ेगा, टोटल कितनी आपकी मंथली ईएमआई बनेगी। डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको इस ईएमआई कैलकुलेटर पर मिल जाएगा, तो इस पर विजिट करना मत भूलिएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब हम आपको एक और वेबसाइट के बारे में बताना चाहेंगे जिसका नाम है देसी लोन ऑल बैंक्स लोन ऑफर। अब अगर आप होम लोन लेने जा रहे हो, पर्सनल लोन लेने जा रहे हो, कार लोन, टू व्हीलर लोन या कोई क्रेडिट कार्ड वगैरह लेने जा रहे हो, तो आप उन सब के ऑफर वगैरह के लिंक आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए काफी सारे बैंकों के आपको ऑफर वगैरह के लिंक मिल जाएंगे। जैसे कि हमको चेक करना है, जैसे कोटक महिंद्रा बैंक होम लोन की बात करें तो यहाँ पे देखिए कोटक महिंद्रा बैंक होम लोन का लिंक वगैरह मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हो। यहाँ से आप सब कुछ देख सकते हो, इंटरेस्ट रेट वगैरह देख सकते हो, ईएमआई भी कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट एलिजिबिलिटी वगैरह चेक कर सकते हो। तो देखिए डिटेल में आपको लिंक वगैरह इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे, तो इस वेबसाइट पर विजिट करना मत भूलिएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए एसबीआई क्रेडिट कार्ड के काफी अच्छे ऑफर वगैरह चल रहे हैं, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड के ऑफर वगैरह चल रहे हैं। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कोटक महिंद्रा बैंक में अगर आप होम लोन ले जाते हो यहाँ पे क्या इंटरेस्ट रेट वगैरह, क्या एलिजिबिलिटी, क्या डॉक्यूमेंट वगैरह, क्या प्रोसेसिंग फीस वगैरह और कितनी जो है मिनिमम मंथली सैलरी वगैरह रिक्वायर होती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.65% से स्टार्टिंग होगी। लोन एलटीवी जो लोन अमाउंट है आपको आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू का जो है 90% तक जो है कोटक महिंद्रा बैंक आपको होम लोन प्रोवाइड कर देगी। लोन टेन्योर आप यहां से मैक्सिमम 20 साल के लिए लोन वगैरह ले सकते हो। प्रोसेसिंग चार्जेस आपको लगेंगे अप टू 1% ऑफ लोन अमाउंट। मिनिमम मंथली सैलरी जो रिक्वायर्ड होगी वो होगी 20,000 रुपए आपकी मिनिमम सैलरी होनी चाहिए अगर आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पुणे और बैंगलोर जैसी सिटीज में रहते हो। और अदर सिटीज में रहते हो तो आपकी जो है मिनिमम मंथली सैलरी जो है 15,000 रुपए होनी चाहिए। अब हम कुछ टॉप बैंक्स होंगे उनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लेते हैं कि और कोटक महिंद्रा बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो है क्या कंपैरिजन वगैरह कर लेते हैं। तो कोटक महिंद्रा बैंक में जो 8.65% से स्टार्टिंग अगर आप 30 लाख तक का लोन लेते हो, स्टेट बैंक में 8.75 से स्टार्टिंग है, एचडीएफसी में भी 8.65 से स्टार्टिंग है, आईसीआईसीआई बैंक 8.75, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस 8.75, पंजाब नेशनल बैंक 8.60, बैंक ऑफ बड़ौदा 8.60, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 8.60, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 8.75%, एलएनटी हाउसिंग फाइनेंस 8.40, बजाज हाउसिंग फाइनेंस 8.70, गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस 8.39।
यहाँ पे टाटा कैपिटल 8.95, LIC हाउसिंग फाइनेंस 8.65, फेडरल बैंक 8.60। तो ये कुछ टॉप बैंक्स रहे जिनसे आप होम लोन वगैरह ले सकते हो। यहाँ पे प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों टाइप के बैंक वगैरह आपको मिल जाएंगे, जहां पे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपैरिजन करके देख सकते हो। अब यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस एंड अदर चार्जेस वगैरह देख लेते हैं। तो प्रोसेसिंग फीस आपकी 1% लगेगी आपके लोन अमाउंट का। डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस 10,000 रुपए तक आप लग सकते हैं। कमिटमेंट फीस जो है 2% लगेगा आपके लोन अमाउंट का। चेक डिसऑनर चार्जेस 750 रुपए लगेंगे। फिर यहाँ पे चार्जेस फॉर कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट 500 रुपए, यहाँ पे देख सकते हो आप चार्जेस वगैरह और कौन कौन से लगेंगे। फिर यहाँ पे प्री पेमेंट चार्जेस वगैरह क्या लगेंगे, तो सबसे पहले बताते हैं कि जब आप लोन लोगे उसके 6 महीने के बाद ही जो है आप प्री पेमेंट और फोरक्लोजर वगैरह कर सकते हो, और उसके भी यहाँ पे चार्जेस वगैरह आपको देने पड़ेंगे। तो अगर आप मान लीजिए एक साथ जो है 6 महीने के बाद फुल पेमेंट करना चाहते हो, तो 4% आपको यहाँ पे जो भी लोन अमाउंट होगा बचा होगा उसका 4% आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो प्री पेमेंट चार्जेस वगैरह क्या है, और यहाँ पे पेनल्टी इंटरेस्ट वगैरह क्या, अगर आप जो है अपनी EMI को लेट पेमेंट करते हो तो 2% पर मंथ के हिसाब से आपका जो है चार्जेस वगैरह लगेगा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक होम लोन। तो सबसे पहले आता है कोटक हाउसिंग लोन। यहाँ पे आप लोन ले सकते हो कोई भी अपना घर वगैरह, मान लीजिए कोई नई जमीन वगैरह आप खरीद रहे हो, कोई अपना कंस्ट्रक्शन वगैरह करा रहे हो अपने घर में, अपने जो घर है आपका उसमें रेनोवेशन है करवा रहे हो, तो उसके लिए आपको जो है यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी कॉस्ट का 75 to 80% तक जो है कोटक महिंद्रा बैंक आपको लोन प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे आप 20 साल तक के लिए मैक्सिमम लोन ले सकते हो। उसके बाद आता है होम इंप्रूवमेंट लोन। मान लीजिए आपका कोई घर वगैरह उसमें आपको इंप्रूवमेंट वगैरह कराना, उसके लिए आप इस स्कीम के थ्रू लोन वगैरह ले सकते हो। अप टू 90% आपकी प्रॉपर्टी कॉस्ट का जो है यहाँ पे लोन वगैरह प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और 15 साल के लिए आप मैक्सिमम ये लोन वगैरह ले सकते हो। NRI होम लोन भी है यहाँ पे, उनको जो है इंप्रूवमेंट कॉस्ट का 80% तक जो है लोन वगैरह मिल जाएगा यहाँ पे 15 सालों के लिए। NRI होम इंप्रूवमेंट लोन भी है यहाँ पे। होम लोन बैलेंस ट्रांसफर भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आप बैलेंस ट्रांसफर कराना चाहते हो किसी अदर बैंक से कोटक महिंद्रा बैंक में, तो यहाँ पे देखिए लोअर इंटरेस्ट रेट पर जो है आपको होम लोन वगैरह मिल जाएगा। यहाँ पे अप टू 6% ऑफ लोन अमाउंट आपकी प्रोसेसिंग फीस लगेगी। अगर आप 20 लाख से 75 लाख का लोन लेते हो तो 80% ऑफ प्रॉपर्टी कॉस्ट, और 75 लाख से ऊपर का लोन लेते हो तो 75% ऑफ प्रॉपर्टी कॉस्ट यहाँ पे आपको लोन वगैरह मिल जाएगा। फिर यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रिक्वायर होता है तो देख लेते हैं। तो एज जो है अगर सैलरीड इंडिविजुअल हो तो मिनिमम एज 18, मैक्सिमम 60 ईयर तक आप लोन ले सकते हो, और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए मिनिमम 18, मैक्सिमम 65 ईयर तक आप लोन वगैरह ले सकते हो। अब जो है इनकम कितनी होनी चाहिए, जैसे कि हम बता चुके हैं कि दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई, पुणे, चेन्नई सिटीज में रहते हो तो आप मिनिमम इनकम आपकी 20,000 होनी चाहिए, और अदर सिटीज में रहते हो तो मिनिमम इनकम 15,000 रुपए पर मंथ होनी चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर होती है, अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी वगैरह में काम करते हो या पार्टनरशिप फर्म वगैरह में करते हो तो आपके पास जो है बैचलर्स डिग्री तो यहाँ पे होनी चाहिए। और अगर आप जो है किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, मतलब कोई गवर्नमेंट जॉब करते हो, MNC गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर कंपनी वगैरह में काम करते हो, तो यहाँ पे कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन दिखाने की आपको जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी, अगर होम इंप्रूवमेंट लोन लेने जा रहा हो तो वहां पे क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायर होती है, तो यहाँ पे एज, मंथली सैलरी, सेविंग एंड क्रेडिट हिस्ट्री, क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, सोर्स ऑफ इनकम, नंबर ऑफ डिपेंडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल कंटिन्यू इन सेम ऑक्यूपेशन, जो भी वो बिजनेस वगैरह कर रहा है तो वो उस कंटिन्यूटी में कर रहा है, उसका जो है यहाँ पे प्रूफ वगैरह दिखाना पड़ेगा। तो ये कुछ एलिजिबिलिटी रिक्वायर होती है होम इंप्रूवमेंट लोन के लिए। डॉक्यूमेंट वगैरह क्या रिक्वायर होता है देख लेते हैं। अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो, पासपोर्ट साइज फोटो, पैन कार्ड का जो है यहाँ पे फोटोकॉपी देनी पड़ेगी, आधार कार्ड, फिर यहाँ पे रेजिडेंस प्रूफ, फिर उसके बाद यहाँ पे एज प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा, इनकम प्रूफ और सैलरीड के लिए 3 मंथ का सैलरी स्लिप आपको दिखाना पड़ेगा, फॉर्म 60 इनकम टैक्स रिटर्न लास्ट 2 ईयर का आप दिखा सकते हो, लास्ट 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जिस भी अकाउंट में आपकी सैलरी वगैरह क्रेडिट होती होगी, और लास्ट 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जो अदर बैंक वगैरह होंगे अकाउंट वगैरह उसके भी स्टेटमेंट वगैरह दिखाने पड़ेंगे। रिलेशनशिप प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा यहाँ पे, अगर आपका पहले कभी लोन वगैरह लिया हुआ है, चल रहा है, तो उसकी जो है यहाँ पे डिटेल वगैरह दिखानी पड़ेगी, और प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट कुछ होंगे वो आपको दिखाने पड़ेंगे। सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल के लिए भी जो है केवाईसी डॉक्यूमेंट सबसे पहले आपको दिखाने पड़ेंगे, फिर बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 12 मंथ का, इनकम प्रूफ में जो है लास्ट 3 ईयर का इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह दिखा सकते हो, लेटेस्ट 3 ईयर का जो है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वगैरह दिखाने पड़ेगा, और डिग्री सर्टिफिकेट जो भी आपने जो है क्वालिफिकेशन वगैरह मैक्सिमम करी होगी उसकी जो है आप डिग्री वगैरह दिखा सकते हो। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह रिक्वायर होते हैं अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक से होम लोन के लिए अप्लाई वगैरह करते हो। और अगर आपको डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई करना है आप कहां से कर सकते हो, ऑफर वगैरह चेक करने वो आप कहां से कर सकते हो, इसके लिए मैंने वेबसाइट बता दी आपको, ये वाली वेबसाइट, इस पे आप देखिए डायरेक्ट जाके ऑनलाइन अप्लाई वगैरह भी कर सकते हो, ऑफर वगैरह भी आप चेकआउट कर सकते हो आप। तो इस वेबसाइट पर विजिट करना मत भूलिएगा। और अगर आपको EMI कैलकुलेट करना है तो आप यहाँ पे देखिए बेस्ट EMI कैलकुलेटर का लिंक आपको मिल जाएगा, जहां से आप जो है अपना डिटेल में मंथली EMI कैलकुलेट कर सकते हो। तो इन दोनों वेबसाइटों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
तो आई होप वीडियो हमारा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमें कमेंट करके बताएगा आगे आपकी कोई क्वेरी वगैरह है कोटक महिंद्रा लोन से रिलेटेड या किसी भी बैंक के लोन से रिलेटेड, तो हमारे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।